हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने कक्षा 9th का अध्याय 1 शुरू किया था, जिसका नाम है आपके पास संख्या पद्धति। और इसमें हमने थ्योरी वाला बेसिक जो पार्ट है वो सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक जब आपके सही होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान ढूंढने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास अध्याय 1 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 है, उसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q आपके पास पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 है यहाँ पे, या कोई भी अंक हो आपके पास, तो आपको पता है कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और ऐसा करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये बटे के रूप में आ गया, यानी कि ये p बटा q के रूप में आ गया। तो ये आपके पास p बटा q के रूप में आ गया, जहां पे आपके पास, जहां p क्या है आपके पास, जहां p आपके पास शून्य और q आपके पास क्या है, 1 है। और आपने यहाँ पे देखा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, हाँ क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम क्योंकि इसे हम इसे p बटा q के रूप में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ये लिखोगे 0/1, यानी कि 0 किसके बराबर हुआ? 0/1, जो किसके बराबर हुआ? p बटा q के, और q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब आपके पास कोई भी संख्या इस शून्य के अलावा, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, या कोई भी पूर्णांक है आपके पास, या -0, -1, ये सारी संख्याएं जो है, ये सारी परिमेय संख्या है। सारे पूर्णांक क्या होते हैं आपके पास? परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो सभी के बटे में 1 लिख दो और ये क्या बन गया आपके पास? p बटा q के रूप में आ गया। तो ये क्या हुई आपके पास? सारी संख्याएं, सारे पूर्णांक क्या हुए? एक परिमेय संख्या हुए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो जरूर पूछे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। और आपने थ्योरी वाले पार्ट में ये सीखा था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो वैसे तो इसके कई मेथड है फाइंड आउट करने के, तो जो मुझे सबसे आसान लगती है कि बच्चा उसको इजिली कर सकता है, तो मैं वो वाला मेथड यहाँ पे आपको आज सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, तो ऐसे लिख दो, इसको एक परिमेय संख्या बना दो, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लिख दो। अब आपने क्या करना है, इसके हर को बराबर कर दिया। इसके हर बराबर है, सबसे पहले आपने हर को बराबर करना है। अब आपने 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ 10 से गुणा करता हूं, तो यहाँ भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होंगे। अब यहाँ पे 10 से आपने गुणा तो कर दिया, अब ये 3/10 बन गया, परंतु ये चाहिए क्या था आपको? 3 चाहिए था। इसकी आइडेंटिटी को आपने गायब नहीं होने देना है। तो इसलिए जिस संख्या से आप हर को गुणा कर रहे हो, उसी संख्या से आपने अंश को भी गुणा करना है। पहली बात कि आपने जो दो संख्याएं उनके हर को बराबर करना है।
उसके बाद आपने हर को बराबर करने के लिए जिस अंक से गुणा किया अंश को भी आपने उसी से गुणा करना है। तो यहां भी आप इसी से गुणा करोगे। तो वैसे इसका और मेथड भी है, परंतु जो सबसे इजी मुझे लगता है कि बच्चा करेगा तो वो ये वाला मेथड है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 ढाई 30 और 10 एकम 10, और ये बन गया 4 ढाई 40 और 10 एकम 10। तो अब यहाँ पे आप 30 और 10 यानी कि 30/10 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। 30/10 का मतलब क्या हुआ आपके पास, 3, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 बराबर है 3/10, और ये आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये आपके पास 40/10 का मतलब 4 होता है और 30/10 का मतलब 3 होता है। तो इसके बीच अब लिखो कितनी, 30/10 के बीच क्या होगा, 31/10। आपने बटे में वही रखना जो है, बटे में 10 है तो 10 रखो, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। तो कितनी होगी आपके पास, 1 2 3 4 5 हुई, और 36/10। अब आपको और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 6 परिमेय संख्या आ गई आपके पास। अब आपको हो सकता है कि कुछ बच्चे उत्तरावली से चेक करें कि ये वाली तो वहां संख्या है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दो संख्याएं होती है उसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये उनका एक पार्ट है। तो लास्ट में लिखोगे अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या है आपके पास, 6 परिमेय संख्याएं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप वीडियो बार बार रिप्ले कर सकते हो, ये आपको समझ आ जाएगा। फिर भी उसके बावजूद कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3/5 और 4/5 के बीच आपने क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां भी आपने वही काम करना है कि इसके हर को बराबर करना, ये ऑलरेडी बराबर है, परंतु आपने इसको इस तरह मॉडिफाई करना है कि आपके पास 5 परिमेय संख्या भी आ जाए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर रहा हूं, और यहां भी मैं मान लो 10 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ये 50 बन गया और ये भी 50 बराबर हो गया। अब मैंने बोला था कि जिससे आपने हर को गुणा किया उसी से आपने अंश को भी करना है। तो यहाँ भी हर को आपने 10 से किया है तो अंश को भी 10 से करोगे। तो ये क्या बन गया आपके पास, 3 ढाई 30 और 5 ढाई 50। ये आपके पास क्या बनेगा, 4 ढाई 40 और 5 ढाई 50। तो ये आपके पास 3/5 आया, और ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास 4/5 है ये। तो अब आपने इसके बीच लिखनी है, 30 के बाद आता है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो आपके पास कितनी संख्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई आपके पास 5 परिमेय संख्याएं। तो लास्ट में लिखोगे अतः 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं क्या होगी आपके पास। तो लास्ट में ये जरूर लिखना है आपने, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 35/50। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। चलो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, इस प्रश्नावली का आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
वो है आपके पास ये वाला प्रश्न नंबर 4। तो इसमें आपने सत्य और असत्य बताना है और साथ में कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा आपके पास, ये सत्य होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास सत्य होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के अंदर अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास प्राकृत संख्या। तो सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंडर आती है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले पूर्णांक की बात करेंगे, ये असत्य है। वैसे क्यों असत्य है उसका कारण देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्णांक होता है आपके पास, यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे 1, 2, 3 और इधर को आपके पास -1 और -2। तो ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो यहाँ पे अगर आप इसकी बात करेंगे -2 और -1, तो क्योंकि पूर्णांक में आपके पास ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। अब ये तो सारी पूर्ण संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, परंतु इधर को जो ऋणात्मक संख्या आ रही है वो भी तो पूर्णांक का हिस्सा है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक आपके पास पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इसलिए ये असत्य आपके पास आपने लिखना है। क्योंकि क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी ऋणात्मक संख्याएं भी संख्याएं भी सम्मिलित है, सम्मिलित सम्मिलित है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो चलो तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो गलत है, ये भी, ये आपके पास असत्य है, ये भी आपके पास क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे मान लो, माना आपके पास 1/2 है, तो 1/2 आपके पास परिमेय संख्या तो है, 1/2 परिमेय संख्या तो है, परंतु परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी क्या है आपके पास पूर्ण संख्या है। परंतु 1/2 आपके पास परिमेय संख्या है, परंतु यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.1 थी। बार बार अभ्यास करें आप और कंसेप्ट को सीखे। थ्योरी वाले पार्ट को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।